दीपा दीदी, इधर कहाँ लेके जा रहे हो? ऊपर। अरे आहिस्ता। आओ दीदी। दीपा दीदी, ये मेरा बिस्तर है। अरे मेरा। अच्छा पप्पू, लेकिन दीपा दीदी कहाँ सोएगी? मुझे क्या पता, रानी दीदी से पूछते हैं। रानी दीदी, क्या है? बड़ी दीदी कहाँ सोएगी? ये मुझसे बड़ी है क्या? और नहीं तो क्या, टेम से लगन हो गया होता तो अपन का भी ऐसा छोकरा छोकरी होता, समझा क्या? शट अप, मुझे ऐसी बेहुदा बातें पसंद नहीं, जरा भी तमीज नहीं है तुझको। वैसा ही बोलेगा जैसा मर्जी होगा, तेरे को क्या? तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? इतना दम है तेरे में जो मुझसे लड़ेगा? जल्दी बता, खटिया कौन सी है? उधर, मुझसे दूर। छी, बदबू आती है तेरे बदन से। अच्छा, ऐसा क्या? कांच में मुंह देखा है अपना? चुड़ैल के माफिक है, अपन तो इधर ही सोएगा। बोल क्या करती है? ए, मेरे बिस्तर को छूना नहीं, समझी? हट यहाँ से। दौड़ में गया तेरा बिस्तर, अपन को सोने का नहीं, इधर जा। बिस्तर को छूना नहीं। अरे बेबी, तू यहाँ सोएगी क्या? क्यों गुरु, तेरे को कोई तकलीफ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरी जो मर्जी हो कर देवी। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 कृष्णा 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 कमलापते दिपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधीपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। जय जगदम्बा जय सिया राम। ए बुड्ढी, वल्लभ सीता राम 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 हरे राम राम राम। अरे ओ माई, सुनती नहीं क्या? कौन है रे? हैं? हाय राम, अरे तू कौन है? अरे अपन तो दीपा है, तू कौन है? अच्छा, तो तू वही लड़की है जिसके बारे में रात बच्चे कह रहे थे? क्या बोलता था वो लोग? कह रहे थे तो बड़ी मजेदार है, बड़ी अच्छी बातें करती है। वो तो ठीक है, लेकिन तू इतनी सुबह इधर काय को मरने को आया? हैं? अरे इधर क्या कर रही है? तू अजीब लड़की है, देख नहीं रही है खाना बना रही हूँ। अच्छा, तू यहाँ सबका खाना बनाती है? सिर्फ अपना बनाती हूँ। जब खाना अपना बना लेती हूँ तो घर का खाना बनता है। अरे वो लोग बड़े भ्रष्ट हैं, अंडा मुर्गी मांस मछली छी 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 खाते हैं बनाते हैं। ओ हो राम राम हरे राम हरे राम हरे राम। या तो मैं अपना खाना खुद बनाऊं और नहीं तो कोई कुंवारी लड़की नहा धो के बना के दे तो फिर खाऊं। बामांगे विभाती भूधर सुता देवा। अरे चुप कर, मस्त काय को भेजा खाती है? अरे खाऊं कैसे, पहले बनाऊं तब ना खाऊं। अभी तो चाय का पानी चढ़ा है। हाँ, और सुन, तू चाय पिएगी? अरे वाह बुड्ढी, दिल की बात बोली तू। अपन को सुबह सुबह बड़ी तलब लगती है, मेरे को कुछ भी करके 2 चाय तो होना चाहिए। 2 चाय? हाँ। अच्छा जल्दी से जा, हाथ मुंह धो के आ, चल। अच्छा। बामांगे विभाती भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल बुडुंगले। ला दे। जा दूर हट के बैठ, नहीं तो मुझे फिर नहाना पड़ेगा। पापा 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 पापा, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मालूम है पापा, दीपा दीदी रात को कहाँ सोई थी? कहाँ सोई थी? रानी दीदी से रात को झगड़ा हो गया, इसलिए वो किचन में जाकर सो गई। किचन में भी कोई सोता है क्या? क्यों नहीं बेटे, अगर इंसान दिन भर मेहनत करे, थका हुआ हो, तो वो जहाँ भी सोएगा नींद आ जाएगी। नींद के लिए नरम बिस्तर की जरूरत नहीं होती। लेकिन पापा, आप रानी दीदी को नहीं डांटेंगे? डांटिए ना पापा। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब तुम्हारा स्कूल का वक्त हो गया, तुम लोग भागो, चलो भागो भागो। बाय बाय पापा। पापा, पापा प्लीज हरी, अब मेरा पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। जस्ट अ मिनट लव, तुम जरा गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अभी आया। ओके पापा, बाय मम्मी। दीपा, बोलो साहब। ये क्या है? वो साहब, वो बुड्ढी माई ना अपनी, वो लंगड़ू की पैर की मालिश करती है रोज। हाँ। मैं सोची मैं भी थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा, गुड गुड। कैसा लग रहा है? वैसा ही पहले सरी का। रात को नींद तो ठीक से आई थी ना? काय को नहीं आएगा, अब उनका किसी का चोरी किया है। शाबाश। साहब बहुत गर्म है, जाऊं? हाँ जाओ जाओ जाओ। अच्छा साहब। पापा, पापा प्लीज जल्दी आइए। हाँ बेटी। चलो मोहम्मद।
सारी आंधला है क्या? चल आता है भैंस का माफिक, घंटी बजाने को नहीं आता है। आपकी तारीफ, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो तारीफ बाद में करना, पहले बता काम क्या इधर? काम तो तुझसे ही है चोरनी। तू वही लड़की है ना जो एक दिन मेरी डिस्पेंसरी पर चुरा कर भागी थी? चोटी कहीं की। बता क्या चुरा कर जा रही थी इस घर से? अरे छोड़ मेरा हाथ, माथा फिरे ले क्या तुम्हारा? मैंने हर थाने में तेरी तलाश की है। बता मेरा वो पर्स कहाँ है? अरे होश में है कि नहीं? किससे बात कर रहा है? जज साहब से रिपोर्ट बोलूंगी ना तो अभी कभी जेल भिजवा देंगे तेरे को। जेल तो तू जाएगी, चल मेरे अरे अरे क्या हुआ? क्या बात है विक्रम? साथ। आंटी ये लड़की अभी अभी आपके घर से कुछ चुरा कर निकल रही थी। अरे चोर होगा तू, चोर को चोर ही नजर आते हैं। देखा आंटी, ये लड़की अव्वल अरे नंबर की। बाबा, ये दीपा है हमारी बेटी। क्या? अब इसे हमने अपनी बेटी मानी है। अब ये यहाँ हमारे पास रहती है। अच्छा अच्छा, अंकल शायद इसके बारे में बात कर रहे थे फोन पर। अब क्या कहें, जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ठीक है। दीपा, ये डॉक्टर विक्रम है, किशोर के बचपन के दोस्त। मेरी एक डिस्पेंसरी है वहाँ। वहाँ आपने तो शायद देखी होगी। मेरे को नहीं पता। अरे विक्रम, अंदर आओ। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे? हाँ, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कार का इंतजार है। तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। अच्छा ठहरो, मैं पर्स लेके आती हूँ। हाँ? पर्स कहाँ है? कैसा पर्स? मुझे नहीं मालूम। हाँ, अब मैं आपको कुछ कह तो सकता नहीं हूँ क्योंकि अब आप सिन्हा जी की बेटी हैं, किशोर की बहन है। लेकिन पर्स कहाँ है? माल खर्च हो गया, पर्स खाड़ी में फेंक दिया। और कुछ पूछना है नहीं, देख लूंगा। तो देख लेना। चलो विक्रम, हाँ चलिए। आओ बेटी। चलिए। नमस्ते मिसेस सिन्हा। नमस्ते। आइए आइए। मैंने जो फोन पर आपको कहा था वो सब तैयार है। जी हाँ, पसंद कर लीजिए। वो आपकी बेटी नहीं आई? यही मेरी बेटी दीपा है। ओह, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसे लगा कि खैर जाने दीजिए, गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुई, अपन दिखता ही नौकरानी जैसा, इसलिए तो मेम साहब हमें कपड़ा दिलाने के लिए लाए है ना मेम साहब? आइए आइए। चलो बेटी, चलो आइए मैम साहब, आइए। जरा साड़ियाँ दिखाइए। अभी दिखाता हूँ। अभी मैं आपको लेटेस्ट वैरायटी दिखाता हूँ। ये माल आज ही हमारे पास आया है। ये देखिए, आंख का नशा। क्या? इस साड़ी का नाम है, ये देखिए, टेढ़े मेढ़े सपने। और ये देखिए, जवानी दीवानी। और ये देखिए, दिल भी टेढ़ा और हम भी टेढ़े। मेरे ख्याल में ये दोनों ठीक रहेंगे। जी, इसे पैक कर दीजिए। मैचिंग ब्लाउज पीस है? वो भी है हमारे पास। आइए, वो भी दिखाता हूँ। आइए आइए। मेम साहब, ये लोग किराए को बहुत काटता है इधर, इसलिए दाम पहले से ही नक्की कर लेना। हाँ, तुम चुप रहो। ये रहे मैचिंग ब्लाउज पीसेस, आप पसंद करिए। अरे ओ चश्मिश, क्या है? वो बता वो। ये अरे वो नहीं, वो ये अफसोस के बाजू वाला। ये हाँ, क्या भाव है? सिर्फ 80 रुपए मीटर। ए लूटता है साला। हैं? दीपा, मैं सच कह रही हूँ मेम साहब, ग्रांट रोड की फुटपारी पे 12 रुपए मीटर मिलता है। ये माल ये। तुम रहने दो दीपा, मैं दाम खुद तय कर लूंगी। अपन को क्या है, पैसा खड्डे में डालेंगे तो डालो। ये ठीक है, ये दोनों ठीक है। जी, मैं तब तो और कपड़े देखती हूँ, आप इसे बांध दीजिए। मैं भी बांध देता चलो दीपा। हूँ। मिसेस सिन्हा, गलती से शायद बेबी रुमालों का पैकेट साथ ले आई। क्या लेकर आई है तू? इतना दाम लगा रहे थे, सोची थोड़े पैसे वसूल कर लो। तुझे तो मैं घर चल कर देखूंगी। जाओ गाड़ी में बैठो। मिस्टर दिनशा, रुमाल की कीमत बिल में लगा दीजिए। कोई बात नहीं मिसेस सिन्हा, नमस्ते। अच्छा, अरे भाई मानता हूँ तुम्हें बहुत मुसीबत उठानी पड़ी है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो इससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाने दो। दुकान में कितने लोग थे, सबने देखा। क्या सोचते होगा हमारे बारे में? पता है, मेरी सारी सहेलियां वहीं से खरीदी करती है। उन्हें क्या पता नहीं चलेगा? शहर में बात फैलते देर नहीं लगती, सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो तुम भी उनके साथ हंसो ना। इस लड़के ने जो कुछ किया है, हंसने की ही तो बात है। मगर पापा, इस जंगली लड़की को इतने अच्छे कपड़े दिलाने की क्या जरूरत थी? इस पे अच्छे लगेंगे क्या? पापा प्लीज ये कपड़े मुझे दे दीजिए और इसके लिए कोई सस्ते वाले ले आइए। अरे वाह वाह, चल फुट यहाँ से। दीपा चुप रहो। देखो रानी, दीपा इसी घर में रहती है और उसकी भी वही इज्जत है जो घर के दूसरे मेंबर्स की है, समझी? पापा भी कमाल करते हैं, इसे हमारे घर में तो क्या ले आए, हमारे स्टैंडर्ड की हो गई क्या ये? आखिर है तो नौकरानी। ए, हम कब बोला हमको नया कपड़ा खरीद के दो? अपन कोई भीख नहीं मांगता।
जो इस हलकट का बात सुना सुनेगा। मम्मी तुमने इसकी बात करने का तरीका? अपन तो पढ़ेला लिखेला नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई नहीं हमारा, लेकिन तेरा तो सब कुछ है। फिर ऐसा कंगालो सरी का बात काय को करती है तू? हाँ अरे जा, कंगाल होगी तू। देखे हैं कभी ऐसे कपड़े जिंदगी में? नहीं भी देखा तो क्या हो गया, तेरे को तो देख ले ऐसे कपड़ा पहनने वाली को। अपन का नियत इतना खोटा नहीं है क्या? रख ले तू, नहीं मांगता अपन को ये सब। बड़े आई नई कपड़े वाली। हाँ? लागू एक बीड़ी पिला। नहीं बेबी, लड़की जात के लिए बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं। अरे भाड़ में गया तेरा अच्छा बुरा। उधर क्या बमा बम कम हो रही थी जो तू अपना भाषण चालू कर दिया? अरे चुप बैठ, इस घर में साला जनावर भी बम मरता है। पापा, दीपा दीदी नहीं आई? तुझे बड़ी फिक्र है दीपा दीदी की? रानी, दीपा, दीपा। क्या है? नहीं मांगता अपन को खाना वाना। तुम लोग चल बेटी, बचपना नहीं करते, खाना ठंडा हो रहा है। बोला ना साहब, अपन को भूख नहीं है। ऐसा लगता है तुम्हें रामदीन का बनाया खाना अच्छा नहीं लगता। रामदीन जी साहब। इधर आओ। आया साहब। रामदीन जी। कल से तुम्हारी छुट्टी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। दीपा बेटी को तुम्हारा बनाया खाना अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं साहब, इसका कोई कसूर नहीं है। चलो खाना खा लेते हैं, ये अच्छा है। भूख नहीं है फिर भी खाओ, चलो। बैठो। हो गई तसल्ली आपको? इसके बगैर हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। लेकिन उमा, वो किचन में नहीं खा सकती है, जिसे उठने बैठने की तमीज नहीं है, उसे हमारे साथ टेबल पर बैठना जरूरी था। लेकिन उसने जानबूझ के तो नहीं किया था। वो क्या है ना साहब, मेम साहब का पारा बहुत चढ़ेला है। आप कुछ भी बोलेगा ना, उसको समझ नहीं आने वाला है। आप उनका भी ऐसे। चुप कर बदतमीज, गलती करती है ऊपर से जबान चलाती है। मैंने भी एक 24 घंटे का टेंशन पाल लिया है। काय को बिगड़ता है मेम साहब? आप उन गुरु के साथ जमीन पे बैठ के खा लेगा ना तो कुछ खस नहीं जाएगा। आज का साला दिन खराब है। मैं पहले कह रही थी कि लड़की मुसीबत खड़ी कर देगी, मगर आपको तो भूत चढ़ा है सुधारने का। नहीं उमा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा। मैं कहती हूँ अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। जहाँ से लाए हो वही छोड़ा इस बला को। ऐसा मत कहो उमा, अभी तो बेचारी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। हमने तय किया था हम दीपा को 1 साल भर का वक्त देंगे। राम जाने साल भर में क्या कुछ नहीं हो जाएगा इस घर में। नाइट्रोजन एक गैसिक तत्व है, वो हवा का एक मुख्य घटक है। अमोनिया, नाइट्रिक एसिड इत्यादि नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण भौतिक हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट इत्यादि प्रोटीन खाने नाइट्रोजन के यौगिकों से तैयार किए जाते हैं। प्रोटीन मनुष्य के भोजन के मुख्य घटकों में से एक है। शरीर की वृद्धि के लिए तथा गिरते हुए अंगों की पूर्ति के लिए प्रोटीन आवश्यक है। लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। यहाँ आपके सामने 2 चित्र हैं। एक नाइट्रोजन साइकिल का तथा दूसरे भूधर सुता देवा पगा। ये क्या कर दिया? सारा भ्रष्ट कर दिया। मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। काय को चिल्लाती है बुड्ढी? एक तो सुबह सुबह उठ के तेरे लिए खाना बनाया, सोचा चलो बेचारी की मदद हो जाएगी, और तू लगी वो मारने। मेरे लिए खाना बनाया तूने? और नहीं तो क्या अपने लिए बनाया? हे भगवान, आज तक इस घर में किसी को ये बात नहीं सूझी कि मेरे लिए खाना बनाए। ये ले चाय पी। हाँ। अरे हाँ, तू नहाई कि नहीं? हाँ बाबा, सुबह 5 बजे उठ के नहाई हूँ। आए शाबाश शाबाश। लेकिन चाय तो पी लेती हूँ, खाना नहीं खाऊंगी। काय को? मैंने बनाया इसलिए। आज तो अपने हाथ से बनाया भी नहीं खाती। मेरा एकादशी का व्रत है, जानती है? ऐसा क्या? अरे तू इधर क्या कर रही है? उधर नाके में बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ का भगवान बहुत फर्स्ट क्लास है, तू जो मांगेगी मिलेगा। लेकिन बेटी, इतनी दूर में जाऊंगी कैसे? तू फिक्र क्यों करती है? अपन लेके जाती ना तेरे को। अच्छा अच्छा, तेरे सहारे मैं दर्शन कर लूंगी। मेरे अपने लिए तो कुछ नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूर कुछ मांगना है।